वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। हमने जो है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की सीरीज स्टार्ट की है। यह सीरीज जो है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल है। इस सीरीज में हम जो है एक वर्ड्स लेकर आए हैं और उस वर्ड्स से जितने आपके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बन सकते हैं उन सब के बारे में हम जो है डिस्कस कर रहे हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उस वर्ड से जितने पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस को भी हम जो है डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप लोग को वीडियो हमारी अच्छी और हेल्पफुल लगा करे तो आप हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर किया करिए। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को लिंक जो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा है अले। अले का मतलब होता है शांत करना, कम करना। इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो यह जो एक वर्ब है इसका सिनोनिम्स देखते हैं क्या क्या बनेगा। तो रिड्यूस हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, लेसन हो जाएगा, अबेट हो जाएगा, अस्वेज हो जाएगा, एलिविएट हो जाएगा, सूथ हो जाएगा, मिटिगेट हो जाएगा, मोलिफाई हो जाएगा, अपीस हो जाएगा, पैसिफाई हो जाएगा, काम हो जाएगा, क्वाइट हो जाएगा, ट्रैंक्विलाइज हो जाएगा। ये सब जो है इसके इंपॉर्टेंट क्या बनेंगे, सिनोनिम्स जो है बनेंगे। देखते हैं कि इसके एंटोनिम्स क्या क्या होगा। तो हमारा इंक्रीज हो जाएगा, एगमेंट हो जाएगा, इंटेंसिफाई हो जाएगा, एग्रावेट हो जाएगा, एजिटेट हो जाएगा, इंसाइट हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा, स्टीर हो जाएगा, प्रोवोक हो जाएगा। ये सब जो है इसके इंपॉर्टेंट क्या बनेंगे, एंटोनिम्स बनेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि एग्जाम में जो है कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब होता है कम बोलना या फिर जो है शांत रहना। तो इसका हम लोग को क्या बताना है, अपोजिट जो है बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए पे हमारा है फॉरवर्ड, यानी किसी चीज़ को क्या करना, फॉरवर्ड करना। ये हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है डेवलप्ड। डेवलप यानी डेवलप जो चीज़ विकसित होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेवलप्ड कहते हैं। तो ये हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है परिष्कृत। तो ये भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा है कम्युनिकेटिव। कम्युनिकेटिव का मतलब होता है जो बातचीत करता होगा, मतलब कि एक दूसरे से बोलता होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कम्युनिकेटिव कहते हैं। तो यहाँ ये इसका मतलब होता है शांत रहना, ये जो है बात करना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है क्या बनेगा, इसका जो है एंटोनिम्स बन जाएगा। देखिए एसएससी इनकम टैक्स 2005 में पूछा हुआ प्रश्न है। अब हम लोग जो है रेटिसेंट का इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, सिनोनिम्स क्या क्या बनेगा। तो हमारा अले हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, लेसन हो जाएगा, अबेट हो जाएगा, ट्रैंक्विलाइज हो जाएगा, अस्वेज हो जाएगा, एलिविएट हो जाएगा, सूथ हो जाएगा, मिटिगेट हो जाएगा, मोलिफाई हो जाएगा, अपीस हो जाएगा, पैसिफाई हो जाएगा, काम हो जाएगा, क्वाइट हो जाएगा। ये सब जो है इसके इंपॉर्टेंट क्या बनेंगे, सिनोनिम्स जो है बनेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है टेसिटर्न। टेसिटर्न का मतलब होता है जो कम बोलता होगा, जो शांत रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेसिटर्न कहते हैं। टेसिटर्न का हम लोग को जो है एंटोनिम्स यानी अपोजिट जो है बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा है ओपैक। ओपैक का मतलब होता है जो चीज़ अपारदर्शी होती है, जो जिसके आर पार हम लोग जो है नहीं देख पाते, उसको हम लोग कहते हैं ओपैक कहते हैं। इसको क्लोज भी हम लोग कहते हैं। तो ये हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है पल्ट्री, ये भी हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है मोल वैलेंट। मोल वैलेंट भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है राइट हो जाएगा। लेक्वेंसियस हो जाएगा। लेक्वेंसियस का मतलब होता है वाचाल बादुनी, जो ज़्यादा बोलता है उसको हम लोग जो है लेक्वेंसियस कहते हैं। देखिए एसएससी टैक्स असिस्टेंट 2009 में पूछा हुआ प्रश्न है। हम लोग जो है टेसिटर्न का इंपॉर्टेंट जो है सिनोनिम्स देख लेते हैं क्या क्या बनेगा। तुम्हारा एले हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, लेसन हो जाएगा, अबेट हो जाएगा, ट्रैंक्विलाइज हो जाएगा, अस्वेज हो जाएगा, एलिविएट हो जाएगा, सूथ हो जाएगा, मिटिगेट हो जाएगा, मोलिफाई हो जाएगा, अपीस हो जाएगा, पैसिफाई हो जाएगा, काम हो जाएगा, क्वाइट हो जाएगा। ये सब जो है इसके इंपॉर्टेंट क्या बनेंगे, सिनोनिम्स जो है बनेंगे। और हम लोग जो है टेसिटर्न का देख लेते हैं एंटोनिम्स क्या क्या बनेगा। तो इंक्रीज हो जाएगा, एगमेंट हो जाएगा, इंटेंसिफाई हो जाएगा, एग्रावेट हो जाएगा, एजिटेट हो जाएगा, इंसाइट हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा, स्टीर हो जाएगा, प्रोवोक हो जाएगा, लेक्वेंसियस हो जाएगा। ये सब इसके क्या बनेंगे, इंपॉर्टेंट जो है एंटोनिम्स बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत करना, कम बोलना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रैंक्विल कहते हैं। इसका हम लोग को जो है सिनोनिम्स जो है बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में हमारा है ट्रिमेंडस। ट्रिमेंडस का मतलब होता है ज़बरदस्त। तो ये हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है जो चीज़ गतिशील होती है उसको हम लोग कहते हैं डायनेमिक। तो डायनेमिक भी हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है ट्रीचरस। ट्रीचरस का मतलब होता है नमक हराम। हम लोग कहते हैं
वेरी ट्रिचरस पर्सन, यानी नमक हराम व्यक्ति, तो ये हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, पीसफुल। पीसफुल मतलब शांत रहना। ट्रैंक्विल, इसका ट्रैंक्विल का मतलब भी होता है शांत रहना, और पीसफुल का भी मतलब क्या होता है, शांत रहना। देखिए एसएससी स्टेनो 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। अब हम लोग जो है ट्रैंक्विल का इंपॉर्टेंट जो है सिनोनिम्स देख लेते हैं, क्या क्या बनेगा। तुम्हारा अले हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, लेसन हो जाएगा, अबेट हो जाएगा, ट्रैंक्विल हो जाएगा, अस्वेज हो जाएगा, एलिविएट हो जाएगा, सूथ हो जाएगा, मिटिगेट हो जाएगा, मोलिफाई हो जाएगा, अपीस हो जाएगा, पैसिफाई हो जाएगा, काम हो जाएगा, क्वाइट हो जाएगा। ये सब जो है इसके इंपॉर्टेंट क्या बनेंगे, सिनोनिम्स जो है बनेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, लेक्वेंसिस। लेक्वेंसिस का मतलब होता है वाचाल बातुनी, यानी जो बहुत बात करता हो उसको लोग क्या कहते हैं, लेक्वेंसियस जो है कहते हैं। इसका हम लोग को क्या बताना है, सिनोनिम जो है बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए पे हमारा है टाक्टिव। टाक्टिव का मतलब होता है जो बहुत बात करता हो, वाचाल होता है, उसको हम लोग जो है टाक्टिव कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, टाक्टिव हो जाएगा। और हमारा स्लो है, जो चीज़ स्लो होती है, धीमी होती है, ये तो नहीं होगा। कंटेंट भी हमारा नहीं होगा। अनक्लियर, जो चीज़ क्लियर ना हो उसको लोग क्या कहते हैं, अनक्लियर कहते हैं, ये भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है राइट हो जाएगा। देखिए ये एसएससी सीजीएल 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। अब हम लोग जो है लेक्वेंसियस का इंपॉर्टेंट क्या देख लेते हैं, सिनोनिम्स देख लेते हैं कि क्या क्या बनेगा। तो इंक्रीज हो जाएगा, अगमेंट हो जाएगा, इंटेंसिफाई हो जाएगा, एग्रावेट हो जाएगा, एजिटेट हो जाएगा, इंसाइट हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा, स्टिर हो जाएगा, प्रोवोक हो जाएगा। ये सब जो है, और गैरुलस भी हो जाएगा। ये सब इसके क्या बनेंगे, इंपॉर्टेंट जो है सिनोनिम जो है बनेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, टैसिटर्न। टैसिटर्न का मतलब क्या होता है, शांत रहना, कम बोलना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टैसिटर्न कहते हैं। तो टैसिटर्न का हम लोग को जो है अपोजिट बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा है साइलेंट। साइलेंट मतलब होता है बिल्कुल चुप रहना, ये हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है टाक्टिव। टाक्टिव का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा क्या होना, बातूनी होना, यानी कि गैरुलस होना, तो उसको हम लोग कहते हैं टॉक्टिव कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है राइट हो जाएगा, टॉक्टिव। नेक्स्ट हमारा इमेंस। इमेंस का मतलब होता है जिगैंटिक, यानी कोई चीज़, किसी को चीज़ को क्या करना, बढ़ाना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इमेंस कहते हैं। तो ये भी हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है जज। जज का मतलब तो जानते ही आप, न्यायाधीश होता है, ये भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है राइट हो जाएगा। देखिए एसएससी सीजीएल 2012 में पूछा हुआ प्रश्न है। अब हम लोग जो है टैसिटर्न का इंपॉर्टेंट क्या देख लेते हैं, सिनोनिम्स देख लेते हैं कि क्या क्या बनेगा। तो हमारा रिड्यूस हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, लेसन हो जाएगा, अबेट हो जाएगा, अस्वेज हो जाएगा, एलिविएट हो जाएगा, सूथ हो जाएगा, मिटिगेट हो जाएगा, मोलिफाई हो जाएगा, और पीस हो जाएगा, पैसिफाई हो जाएगा, काम हो जाएगा, क्वाइट हो जाएगा। ये सब जो है इसके इंपॉर्टेंट क्या बनेंगे, सिनोनिम्स जो है बनेंगे। अब हम लोग जो है टैसिटर्न का एंटोनिम्स देख लेते हैं कि क्या क्या बनेगा। तो हमारा इंक्रीज हो जाएगा, एगमेंट हो जाएगा, इंटेंसिफाई हो जाएगा, एग्रावेट हो जाएगा, एजिटेट हो जाएगा, इंसाइट हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा, स्टिर हो जाएगा, प्रोवोक हो जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा, लेक्वेंसियस हो जाएगा, और गैरुलस हो जाएगा। ये सब जो है इसके इंपॉर्टेंट जो है एंटोनिम्स जो है बनेंगे। नेक्स्ट हमारा है गैरुलस। गैरुलस का मतलब होता है बातूनी, वाचाल, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गैरुलस कहते हैं। तो इसका हम लोग को जो है सिनोनिम्स जो है बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए पे हमारा है टॉक्टिव। टॉक्टिव का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा बोलने वाला, बात करने वाला, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टॉक्टिव कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है सिडेटिव। सिडेटिव का मतलब होता है सामक, ये हमारा तो नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा वोकेटिव। वोकेटिव का मतलब होता है व्यवसायिक, ये भी हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, सकारात्मक, ये भी हमारा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है राइट हो जाएगा। देखिए एसएससी सीजीएल 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सब कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हम बार बार इसलिए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपको रिकॉल करा रहे हैं, ताकि चीज़ें जो है आपको कहीं ना कहीं याद होती जाए। अब हम मुझे गैरुलस का सिनोनिम्स देख लेते हैं कि क्या क्या हो जाएगा। तो हमारा टॉक्टिव हो जाएगा, लेक्वेंसियस हो जाएगा, एग्रावेट हो जाएगा, एजिटेट हो जाएगा, इंसाइट हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा, प्रोवोक हो जाएगा, स्टिर हो जाएगा, इंटेंसिफाई हो जाएगा, अगमेंट हो जाएगा, और हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ये सब जो है इसके इंपॉर्टेंट क्या बनेंगे, सिनोनिम जो है बनेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, टैसिटर्न। टैसिटर्न का मतलब क्या होता है, जो कम बोलता है, शांत रहता है, उसको हम लोग जो है टैसिटर्न कहते हैं। टैसिटर्न का हम लोग को जो है सिनोनिम्स बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए पे हमारा रेटिसेंट।
रेटिसेंट का मतलब क्या होता है, जो कम बोलता है, शांत रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा जो है राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए रेटिसेंट। अब हम लोग जो है देखते हैं नेक्स्ट हमारा है ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस का मतलब होता है कि जो चीज़ झुंड में रहती है उसको हम लोग कहते हैं ग्रेगेरियस कहते हैं, तो ये हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है कम्युनिकेटिव। ये तो इसका क्या बन जाएगा, एंटोनिम्स बन जाएगा, यानी जो बहुत बोलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कम्युनिकेटिव कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है गैरुलस। गैरुलस का मतलब भी क्या होता है, वाचाल होता है, बातूनी होता है। तो ये भी जो है जो बहुत बात करता है उसको हम लोग गैरुलस कहते हैं, तो ये भी हमारा नहीं होगा, ये भी एंटोनिम्स जो है बन जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है राइट हो जाएगा, रेटिसेंट हो जाएगा। अब हम लोग जो है टेसिटर्न का सिनोनिम्स देख लेते हैं कि क्या क्या होगा। तो हमारा रिड्यूस हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, एले हो जाएगा, लेसन हो जाएगा, अबेट हो जाएगा, क्वाइट हो जाएगा, काम हो जाएगा, पैसिफाई हो जाएगा, अपीस हो जाएगा, मोलिफाई हो जाएगा, मिटिगेट हो जाएगा, सूथ हो जाएगा, एलिविएट हो जाएगा, अस्वेज हो जाएगा। ये सब जो है इसके इंपॉर्टेंट क्या बनेंगे, सिनोनिम्स जो है बनेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, गैरुलस। गैरुलस का मतलब क्या होता है, बातूनी होता है, जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसको हम लोग कहते हैं गैरुलस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए पे हमारा है टॉकटिव। टॉकटिव का मतलब क्या होता है, बातूनी होता है, तो ये इसका क्या बनेगा, सिनोनिम्स बनेगा। यहाँ पे क्या पूछा है, एंटोनिम्स पूछा है, तो ये हम लोग को ध्यान दे रखना है कि क्या पूछा है। नेक्स्ट हमारा है फ्रैंक। फ्रैंक भी हमारा नहीं होगा, जो कोई किसी से फ्रैंक होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैंक कहते हैं, तो ये भी हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है इनलाइटनिंग। इनलाइटनिंग का मतलब होता है शिक्षात्मक, यानी एजुकेशनल होता है, जो उसको हम लोग कहते हैं इनलाइटनिंग कहते हैं, तो ये भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है राइट हो जाएगा, टेसिटर्न। टेसिटर्न का मतलब क्या होता है, कम बोलने वाला, यानी गैरुलस का मतलब होता है जो ज़्यादा बोलता है, और टेसिटर्न का मतलब क्या होता है, जो कम बोलता है उसको हम लोग टेसिटर्न कहते हैं। देखिए एसएससी सीपीओ जो 2016 में पूछा हुआ जो है प्रश्न है। अब हम लोग जो है गैरुलस का इंपॉर्टेंट जो है सिनोनिम्स देख लेते हैं कि पहले क्या क्या बनेगा। तो हमारा टॉकटिव हो जाएगा, और हमारा क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, एगमेंट हो जाएगा, इंटेंसिफाई हो जाएगा, एग्रावेट हो जाएगा, एजिटेट हो जाएगा, इंसाइट हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा, स्टीर हो जाएगा, प्रोवोक हो जाएगा, और लैक्वेंसियस हो जाएगा। ये सब जो है इसके इंपॉर्टेंट क्या बनेंगे, सिनोनिम्स जो है बनेंगे। अब गैरुलस का हम लोग जो है इंटरनिम्स देख लेते हैं कि क्या क्या बनेगा, यानी जो चीज़ शांत रहती है वो कम, जो चीज़ कम करना होता है उसको हम लोग, वो हमारा क्या बनेगा, गैरुलस का जो है इंटरनिम्स बनेगा। तो हमारा रिड्यूस हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, लेसन हो जाएगा, अबेट हो जाएगा, ट्रैंक्विल हो जाएगा, क्वाइट हो जाएगा, काम हो जाएगा, पैसिफाई हो जाएगा, अपीस हो जाएगा, मोलिफाई हो जाएगा, मैटिगेट हो जाएगा, सूथ हो जाएगा, एलिविएट हो जाएगा, और स्वेज हो जाएगा। ये सब इसके क्या बनेंगे, इंपॉर्टेंट जो है इंटरनिम्स बनेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, गैरुलस। गैरुलस का मतलब क्या होता है, बातूनी होता है, वाचाल होता है। इसका हम लोग को क्या बताना है, सिनोनिम जो है बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए पे हमारा है गटलर। गटलर का मतलब होता है कोई चीज़ जो कंठस्थ हो जाती है उसको हम लोग जो है गटलर कहते हैं, तो ये हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है थ्रोटी। थ्रोटी का मतलब होता है कोई चीज़ डीप होता है, थिक होता है, उसको हम लोग जो है थ्रोटी कहते हैं, तो ये भी हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है कंसाइज। कंसाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को क्या करना, कम करना, तो ये भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, टॉकटिव हो जाएगा, यानी बातूनी हो जाएगा। अब हम लोग जो है गैरुलस का इंपॉर्टेंट जो है सिनोनिम्स देख लेते हैं क्या क्या बनेगा। तो टॉकटिव हो जाएगा, लैक्वेंसियस हो जाएगा, और हमारा जो है इंक्रीज हो जाएगा, एगमेंट हो जाएगा, इंटेंसिफाई हो जाएगा, एग्रावेट हो जाएगा, एजिटेट हो जाएगा, इंसाइट हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा, स्टिर हो जाएगा, प्रोवोक हो जाएगा। ये सब जो है इसके इंपॉर्टेंट क्या बनेंगे, जो है सिनोनिम्स बनेंगे। देखिए ये एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट हमारा क्या है, रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब क्या होता है, कम बोलना, शांत रहना। इसका हम लोग को क्या बताना है, सिनोनिम जो है बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए पे हमारा है साइलेंट। साइलेंट मतलब चुप रहना या कम बोलना। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है गैरुलस। गैरुलस का मतलब क्या होता है, वाचाल होता है, बातूनी होता है, तो ये इसका क्या बनेगा, अपोजिट यानी एंटोनिम जो है बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है बहिर्मुखी। हम लोग कहते हैं ना ये बहुत ही इंट्रोवर्ट है, तो उसी का अपोजिट होता है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट मतलब बहिर्मुखी होता है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट जानते हैं हम लोग कि कॉन्फिडेंट से रहना, ये भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है राइट हो जाएगा। देखिए एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। अब हम लोग जो है रेटिसेंट का इंपॉर्टेंट क्या देख लेते हैं, सिनोनिम्स देख लेते हैं कि क्या क्या बनेगा। तो रिड्यूस हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, लेसन हो जाएगा, अबेट हो जाएगा, ट्रैंक्विलाइज हो जाएगा, एस्वेज हो जाएगा,
एलिवेट हो जाएगा, सूथ हो जाएगा, अले हो जाएगा, मिटिगेट हो जाएगा, मोलिफाई हो जाएगा, अपीज हो जाएगा, पैसिफाई हो जाएगा, काम हो जाएगा, क्वाइट हो जाएगा। ये सब जो है इसके इंपॉर्टेंट क्या बनेंगे, सिनोनिम्स जो है बनेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, टेसिटर्न। टेसिटर्न का मतलब क्या होता है, कम बोलना, शांत रहना। तो यहाँ इसका हम लोग को जो है सिनोनिम जो है बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा है प्लेगमेटिक। प्लेगमेटिक का मतलब होता है सुस्त। सुस्त इसको हम लोग कहते हैं डोरमेंट कहते हैं, और लेज़ी होता है, सुपाइन होता है, इडली होता है, और ड्विंडल होता है। ये सब इसके जो है सिनोनिम्स होते हैं, तो ये हमारा जो है नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है टॉकटिव। टॉकटिव का मतलब है जो बहुत बात करता हो, ये तो इसका अपोजिट यानी एंटोनिम जो है बनेगा। नेक्स्ट हमारा है रेटिसेंट। रेटिसेंट ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है राइट हो जाएगा, रेटिसेंट हो जाएगा, यानी जो कम बोलता है वो कैसा होता है, रेटिसेंट होता है। नेक्स्ट हमारा प्लेसिड। प्लेसिड का मतलब होता है शांत करना, किसी चीज़ को जो है शांत करना, उसका मतलब क्या होता है, प्लेसिड होता है। लेकिन यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है राइट हो जाएगा, क्योंकि टैसिटर्न का मतलब होता है बहुत बात कर, जो बात से होता है कि जो बात कम करता है उसको हम लोग जो है टैसिटर्न कहते हैं। और रेटिसेंट का भी मतलब होता है जो कम बात करता है, उसको भी हम लोग जो है रेटिसेंट कहते हैं। लेकिन प्लेसिड का दूसरा मतलब होता है, तो इसलिए जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है राइट हो जाएगा। देखिए एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। अब हम लोग जो है टैसिटर्न का इंपॉर्टेंट क्या देख लेते हैं, सिनोनिम्स देख लेते हैं क्या क्या बनेगा। तो हमारा अले हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, लेसन हो जाएगा, अबेट हो जाएगा, पैसिफाई हो जाएगा, काम हो जाएगा, क्वाइट हो जाएगा, अपीस हो जाएगा, मोलिफाई हो जाएगा, मिटिगेट हो जाएगा, शूथ हो जाएगा, एलिवेट हो जाएगा, और स्वेज हो जाएगा। इसके ये सब क्या बनेंगे, इंपॉर्टेंट जो है सिनोनिम्स बनेंगे। अगर ऑप्शन नंबर सी हमारा नहीं रहता तो ऑप्शन नंबर डी को हम लोग जो है राइट करते। आई होप आप लोग को सब चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी और याद भी हो गया हो। अगर आप लोग को वीडियो हमारी अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इससे हमारा मनोबल जो है और बढ़ता है और ऐसी वीडियो जो हम आपके लिए ले आ पाते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।